हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डॉक्टर सीमा राजन्स माय होम्योपैथी 324 गुरु हरगोबिंद नगर फगवाड़ा में स्थित है। हमारी टीम ने डॉक्टर सीमा राजन जी से बातचीत की। डॉक्टर सीमा राजन BHMS डॉक्टर हैं और एक्स होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर सीमा राजन ने हमें बताया कि आजकल के दौर में होम्योपैथी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इलाज के लिए। उन्होंने बताया कि होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सीमा राजन जी के साथ, जो होम्योपैथी के एक जाने माने डॉक्टर हैं और पिछले लंबे समय से इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सेवाएं एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर दी हैं। सीमा जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। सीमा जी, आज जिस तरह का माहौल है, कोरोना की सेकंड वेव शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी है और लोग जो है एक बार फिर से उनका जो माइंड है वो होम्योपैथी की तरफ जा रहा है। अगर हम बात करें फर्स्ट फेज की, जिसमें कि चंडीगढ़ का एरिया जो है वो पूरा का पूरा एक कॉलोनी जो बापू दाप कॉलोनी थी, जिसमें होम्योपैथी की मेडिसिन के साथ उन लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई और उन लोगों ने इस नामराद बीमारी के साथ लड़ाई की। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज मैं पंजाब प्लस चैनल का शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने कि ये एक जो आज वर्ल्ड हेल्थ डे है उस पर ये डॉक्टर्स का कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो इन्होंने एक रिलीज़ करा है, तो रिगार्डिंग कोविड कि कैसे होम्योपैथी अभी देखा जाए तो आजकल होम्योपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है और रादर लोग जो हैं अवेयर हो रहे हैं होम्योपैथी के रिगार्डिंग। तो हर पर्सन जो है आजकल ये चाहता है कि साइड इफ़ेक्ट्स के विदाउट मुझे ट्रीटमेंट मिले। तो और होम्योपैथी ऐसी एक जो ट्रीटमेंट प्लान है कि एक ऐसी प्रणाली है जिससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और प्रॉपर क्योर, कंप्लीट क्योर मिलता है। और आपने अभी बात करी चंडीगढ़ की, तो हम बात करें फगवाड़ा की भी, तो हमने इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन जो है हर ब्लॉक में हमने भिजवाई है और ऑलमोस्ट हर जो आम इंसान है उसने हमारे तक भी पहुंच करी है कि हमें ये मेडिसिन चाहिए। इट्स मीन कि अवेयरनेस रिगार्डिंग होम्योपैथी लोगों में बहुत ज़्यादा आ रही है और आगे जो टाइम आने वाला है वो होम्योपैथी के लिए और होम्योपैथ के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर सीमा जी, अगर हम बात करें होम्योपैथी की, कोई समय था जब लोग कहते थे कि बहुत प्रिकॉशंस हैं, आपको प्याज नहीं खाना, आपको स्मेल के रिगार्डिंग बात करते थे और उनको लगता था कि ये बड़ी स्लो पैथी है और लोग थोड़ा सा इरिटेट से हो जाते थे कि नहीं यार ये तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है, जैसे जैसे सारे देशों ने और इंडिया में भी अगर हम बात करें, ऐसी तेज जो होम्योपैथी की मेडिसिन हो गई है कि वो एलोपैथी की तरह ही आजकल जो है बिहेव करने लगी है और टाइम कंज्यूमिंग वाली बात नहीं रही। और परहेज की यहाँ तक बात है वो भी आप किसी पर्टिकुलर स्थिति में करवाने लगे हैं। क्या कहना चाहिए? नो डाउट जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थी वो बहुत ज़्यादा थी कि आपने प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, आप ये परफ्यूम नहीं यूज़ कर सकते या मेडिसिन, तो वो सारी चीज़ें नो डाउट कुछ हमें परहेज देने पड़ते हैं। बट विद पर्टिकुलर मेडिसिन्स हम हर मेडिसिन के साथ वो प्रिकॉशंस नहीं दे सकते। तो जो बातें हैं, हाँ, मेडिसिन्स जो हैं होम्योपैथिक, इनको हम थोड़ा सा हाई जो सेंटर्ड एटमॉस्फेयर है उससे थोड़ा दूर रखते हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं लेकिन ओवर प्रिकॉशंस नहीं है। और आगे आगे जैसे रिसर्च ज़्यादा हो रही है, जैसे आपने अभी बोला कि अक्यूट प्रॉब्लम्स जो हैं, तो अक्यूट प्रॉब्लम्स पे होम्योपैथी कैसे वर्क करती है, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और बहुत ज़्यादा प्रूविंग हुई है और जिसकी वजह से अक्यूट जो केसेस हैं उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कंपैरेटिवली उतना ही, उससे ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करती है कि जितना हम अदर एलोपैथी की अदर पैथीज़ की बात करते हैं। डॉक्टर सीमा जी, काउंसलिंग जिसके लिए आज हम देखते हैं कि लोग साइकोलॉजिस्ट हैं जो वो बीमार बंदों को अपनी काउंसलिंग के साथ ही ठीक कर देते हैं, लेकिन आप लोग तो हर पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, आप तो उसके ब्रेन में जाते हैं, आप तो उसके सिम्टम्स लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी है जो ब्रेन पे काम करती है, कि क्या उसकी माइंड सेटअप है, कैसे उसके दिमाग पर क्या बोझ है, किस स्थिति में वो रह रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल भी है
वो यही है कि मेंटल एंड फिजिकल बोथ लेवल्स पे। बट होम्योपैथी में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो हमने लेने होते हैं, ग्रुप ऑफ जो सिम्टम्स लेने होते हैं, हमने माइंड सेट, क्योंकि हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, माइंड कंट्रोल करता है, और जो चेंजेस आती हैं तो वो सारी अकॉर्डिंग टू दैट हमारी बॉडी में रिवर्स में जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो होता है। तो हम जब माइंड के सिम्टम्स लेते हैं, उसका रिएक्शंस क्या था, उसने किस टाइम पे उसको एटमॉस्फेयर को कैसे उसने रिएक्ट करा, तो उसके अकॉर्डिंग हर पेशेंट की मेडिसिन जो है वो अलग है, क्योंकि हर बंदे की पर्सनालिटी अलग है। तो हर पर्सन की विद द सेम डिजीज़ उसकी मेडिसिन अलग बन जाती है। तो अकॉर्डिंग टू फेजेस ऑफ लाइफ, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू उसकी पर्सनालिटी, तो हमें दैट्स वाई हमें पूरी उसकी केस टेकिंग करनी पड़ती है ऑन मेंटल लेवल भी और फिजिकल लेवल भी। और इवन हम अक्सर पेशेंट्स को होता है कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो लाइकिंग डिसलाइकिंग ये सारा कुछ पूछते हैं, आपको क्या खाने में अच्छा लगता है, क्या नहीं पसंद है, या आपको गुस्सा कितना आता है, तो आप कैसी रिएक्ट करते हो। तो वो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, वो ये नहीं होता कि पेशेंट की पर्सनल लाइफ में कुछ इंटरफेयर करने का मकसद होता है। वो मतलब ये होता है कि पेशेंट हमारे साथ थोड़ा सा ओपन अप हो और हमें पता चल जाए कि उसका रिएक्शन कैसा है और उसकी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि गुस्से वाली, या घर पे कोई ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है, तो उसमें वो लेडी ने कैसा रिएक्ट करा, क्योंकि आजकल आपको पता ही है पीसीओडीज, फाइब्रॉइड्स, ऑल ये सारी चीज़ें कितनी कॉमन हो गई हैं लेडीज़ में। तो ये सारा रिजल्ट कहाँ से आता है, माइंड से। टर्मोइल तो पहले ब्रेन में चलते हैं, फिर बॉडी में सारा कुछ डिवेल्प होता है। तो अक्सर हम देखें कि टर्मोइल बॉडी में जो हमें रिजल्ट्स दिखते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीछे हिस्ट्री होती है कि फैमिली में कहीं ना कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस चल रही होती है। तो हम बस वही उसको रीड करते हैं, एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन, टोटलिटी उसकी पर्सनालिटी को, तो हम उसके अकॉर्डिंग सिमिलर मेडिसिन उसको दे देते हैं। दैट्स वाई हमें ये हमारा प्रिंसिपल है। डॉक्टर सीमा जी, जैसे आपने पीसीओडी की बात कही, इसका एपिडेमिक तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यंग एज, छोटी छोटी एजेस में जो बीमारियां आ रही हैं, थायराइड की बीमारी होगी, कई ऐसी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, इनको हम लाइफस्टाइल डिजीजेज ही बोलेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी में इनका कारगर इलाज है, और इसमें जैसे हमें एलोपैथी में भी सारी उम्र जो है, अगर हम लोग एक बार थायराइड के शिकार हो जाते हैं तो सारी उम्र हमें मेडिसिन करनी पड़ती है, और पीसीओडीज में भी डॉक्टर्स के पास कुछ ज़्यादा इसके लिए नहीं रहता, मतलब प्रिवेंटिव में ज़्यादा चले जाते हैं वो लोग भी। तो क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी में आज भी इतनी जान है कि वो ऐसी क्रोनिक फेजेस को, ऐसी क्रोनिक डिजीज़ को क्योर कर सके? देखो, पीसीओडीज, ये आपने अभी बोला कि लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, तो ये तो आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। पहले तो ये होता था कि पीसीओडीज थोड़ा मैच्योर लेडीज आती थी, तो आजकल तो मतलब छोटी टीन एज के बच्चे भी, लड़कियां भी विद प्रॉब्लम आ रही हैं पीसीओडीज की। तो यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है बच्चों का, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है। तो नो डाउट दैट्स वाई डॉक्टर्स प्रिवेंटिव को कर रहे हैं कि प्रिवेंटिव इज़ बेस्ट मेडिसिन दैन क्योर। तो बात जो होम्योपैथी की इसमें है, तो बहुत से पेशेंट्स में हमें रिजल्ट मिला है। तो अगर हम बात करें अदर पैथीज की, नो डाउट मैं तो एक ही बात कहूँगी कि हर पैथी जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, कि हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं, कि हर पैथी अपना बेस्ट कर रही है। तो रादर हम कंपैरिजन में जाके या कंपटीशन में जाके, मैं तो ये कहूँगी कि हम जो बेस्ट दे सकते हैं फॉर द कंफर्ट ऑफ द सोसाइटी, टू क्योर द सोसाइटी, किसी प्रॉब्लम से हम उसको निजात दिला सकें, तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, जैसे आपका लंबा तजर्बा है गवर्नमेंट सेक्टर में, और वहाँ पर फ्लो बहुत ज़्यादा थी पेशेंट्स की, क्योंकि उनको भी आजकल, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस है, और इतना बड़ा जो एक्सपीरियंस है आपका, इतने साल आपने सेवाएं की, क्या ये भी कारण है कि आपके पास लंबा एक्सपीरियंस है और आपने बहुत सारा पेशेंट्स को अपने हाथों से निकाला है कि आज ये जो सेंटर है, जो माई होम्योपैथी के नाम से आपने यहाँ सेवाएं अपनी शुरू की हैं, इसमें रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल रहे हैं? जब मैंने गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन किया था, तो तब की बात बोलती हूँ कि तब वहाँ पे पता ही नहीं था कि होम्योपैथी है क्या। तो जब मैं गई तो वहाँ पे उन्होंने पूछा आप कौन से डॉक्टर हो, तो मैंने बोला मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। तो वो कह रहे थे अच्छा वो आप देसी डॉक्टर हो।
मैंने कहा अब ऐसे तो हाँ जी देसी डॉक्टर हूँ जी। तो जब धीरे धीरे पेशेंट आने शुरू हुए, धीरे धीरे वो मीठे गोलियों वाले डॉक्टर बन गए हम। तो धीरे धीरे जैसे जैसे और पेशेंट्स और रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, तो वो फिर उनको पता चला कि होम्योपैथी वाले डॉक्टर। तो अभी गवर्नमेंट जॉब छोड़े हुए भी 4-5 साल हो गए हैं, तो अभी भी कई बार पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं या पेशेंट्स आते हैं तो डॉक्टर साहब आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मतलब रूरल एरिया में होम्योपैथी जितना अभी अवेयरनेस नहीं थी, अब धीरे धीरे हो रही है। मतलब वो लोग ज़्यादा होम्योपैथी के साथ नेचुरल जो है उसके साथ ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। तो रादर वहाँ पे तो सभी डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन बच्चों की बात स्पेशली बच्चे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ज़्यादा मतलब चाहते हैं कि हम वहाँ से ट्रीटमेंट लें, क्योंकि मीठी मेडिसिन होती है। तो दैट्स वाई फर्स्ट चॉइस जो है बच्चों के लिए या यूथ के लिए वो बनती जा रही है। तो इसलिए है कि इतने पेशेंट्स वहाँ पे तो टारगेट्स भी बहुत ज़्यादा होते थे। अब यहाँ पे इतनी बाउंडेशन नहीं है, ऑन अपॉइंटमेंट है, आप लिमिटेड पेशेंट्स रख सकते हो। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि लिमिटेड पेशेंट हो लेकिन रिजल्ट बेस्ट हो। वैसे सबसे बड़ी बात, आपके पास पेशेंट का डाटा, जिस तरीके से आप कंप्यूटराइज्ड काम कर रहे हैं और पहले से ही आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, आप पहले भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इस फील्ड में। जब आपने गवर्नमेंट सर्विस की तब भी आप हर चीज़ को, मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस जैसे आम लोग करते हैं, क्योंकि आप लोग मिशनरी हो, आप लोग पहले से सेवा आपके खून में है। और वो यही कारण था कि आप लोगों ने वहाँ भी सेवा की और अब यहाँ उसी सेवा का जो फल है यहाँ पर मिल रहा है आपको। और पेशेंट का सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है, पहले क्या उसको हुआ था, उसकी चेंजेस कैसी है, ये सारी चीज़ आपके पास रहती है। कि ये भी कारण है कि आपके साथ जो पेशेंट जुड़े हुए हैं वो आगे के आगे जुड़ते जा रहे हैं। और वो छोटे छोटे बच्चों को भी, जब हमने पहले कोई ज़माना था जब वो बड़े लोग क्रॉनिक में ही जाते थे होम्योपैथी के पास, लेकिन आजकल लोगों को जब पता चल गया है तो वो फर्स्ट स्टेज पर भी आना शुरू हो गए। बिल्कुल। देखो, जब आप किसी फैमिली के कुछ मेंबर्स को आप ट्रीट करते हो, ठीक करते हो, तो उनका एक विश्वास बन जाता है। वो धीरे धीरे फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए अपने बच्चों को लाते हैं। जैसे फीवर के लिए ही ले आए, तो बच्चे का फीवर विद 1 और 2 डोजेस ठीक हो गया, तो वो कहते हैं कि वाई टू टेक टू लॉन्ग मेडिसिन और टू क्वांटिटेटिव मेडिसिन। तो दैट्स वाई वो अपने बच्चों को फिर प्रेफरेबली लेके आना शुरू करते हैं। और स्टार्टिंग में जैसे अब फैमिलियर सा एक माहौल बन जाता है, तो हम बच्चों के साथ भी वैसी अटैचमेंट हो जाती है, तो वो सारे फिर फैमिलीज ही जुड़ जाते हैं। तो उनका विश्वास जो है वो फिर होम्योपैथी पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है। डॉक्टर साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया दिन कौन सा था जब आपको लगा हो कि ये पेशेंट मैं ठीक नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आपके यू आर मिशनरी पर्सन और उसके साथ आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस और जॉब के साथ जस्टिस, ये तीनों चीज़ों ने आपको कैसा ऐसा दिन था जिसमें आपको इतना मज़ा आया कि आपको लगा कि अरे मज़ा आ गया? वैसे तो देखो, हर दिन ही अच्छा लगता है जो सुबह देखने को मिलती है, और सबसे अच्छा दिन वो होता है जब किसी की सेवा करने का मौका मिल जाता है। तो जब भी कोई पेशेंट आके ये बात कहता है कि ये मुझे सबने जवाब दे दिया था कि ये हो नहीं सकता था, या मैं फ़लाँ हॉस्पिटल गया, लेकिन वहाँ से मुझे जो एक रिस्पांस जो नेगेटिव मिला कि आप तो ठीक हो ही नहीं सकते, तो आफ्टर मेडिकेशन, तो अब जब वो ठीक होता है, अपनी रिपोर्ट्स लेके भी आता है, तो तब जो वो शांति, एक इस परमात्मा का शुक्रिया जो निकलता है दिल से कि आपने शफा जो बख्शी है, बेशक ज़रिया मैं बनी, देने वाला तो ये मालिक है, तो तब बहुत आनंद मिलता है, खुशी मिलती है कि मैं कोई ज़रिया बनी किसी को कोई आराम देने के लिए। तो जब भी सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा कुछ करने का, जहाँ किसी तरह का किसी पेशेंट को भी आराम मिलता है, तो बड़ा आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। जैसा शुगर और बीपी जो एक आजकल एपिडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 4 में से 1 पेशेंट शुगर का होने लग गया है, और बीपी जो है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले वाली बातें जब लोग कहते थे कि 50 ईयर्स क्रॉस करता है फिर ये टेस्ट कराने, आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी ये जो है इन प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये सारी प्रॉब्लम्स हम देखें तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि पहले कभी बीपी आपने सुना था, हमारे बुजुर्ग भी थे, कभी बीपी या शुगर,
तो आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हो गया है, हमारा वर्कआउट है नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज़ है नहीं, लेकिन हमारा इनपुट जो है, डाइट शेड्यूल जो है वो सारा डिफरेंट है। और हमारी बच्चों की डाइट में जो जंक फूड ज़्यादा ऐड हो गया या फास्ट फूड ज़्यादा ऐड हो गया, वो भी एक रीज़न है ये सारी चीज़ों का। तो लेकिन ये है कि अब जैसे जैसे होम्योपैथी में हमारे पास ये वाले पेशेंट्स भी आते हैं, तो इन पेशेंट्स में भी हमें अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। रादर हाइपरटेंशन, तो आपको पता ही आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हर जो पर्सन है किसी ना किसी बात से स्ट्रेस्ड है, इफेक्टिव है। तो जब वो माइंड से रिलैक्स हो जाता है तो रिएक्शन पावर कह दो या जो कुछ इररेलेवेंट रिएक्शंस हैं उनसे उसको निजात मिल जाती है। तो थोड़ा सा उसको वो रिलैक्सेशन विद मेडिसिन वो सारा इसका जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बस अगर हम बात करें कैंसर की और जो किडनी फेलर्स की और इन चीज़ों के ऊपर अगर हम आ जाएं, क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी के अगर जैसे कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज थी ये कैंसर की, सेकंड स्टेज थी, लोग अगर पहली या दूसरी स्टेज में कैंसर की अगर होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लें, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग आजकल रुझान ये है कि फोर्थ स्टेज के जब सभी डॉक्टर जवाब दे देते हैं फिर लोग होम्योपैथी को प्रेफर करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी में आज ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ कैंसर को बनने से ही जो है कोई ना कोई ऐसी मतलब टेक्निक्स जो है, कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ना कोई ऐसी परहेज, कोई ना कोई उसका लाइफ स्टाइल, क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट आपने जो बात कही कि होम्योपैथी में पेशेंट आते तब हैं जब उसको सभी तरफ से नो बोल दिया जाए कि जवाब है, अभी नहीं हो सकता, या फोर्थ स्टेज है या थर्ड स्टेज है। तो लेकिन अगर होम्योपैथी में इन द बिगनिंग ही पेशेंट आ जाए, क्योंकि बॉडी के सेल्स ही हैं जो बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं। वैसे भी होम्योपैथी तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर्सनालिटी बेस्ड, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ही स्ट्रांग हो जाएगी तो वो उसको भी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन बात वही है कि जब ये जो बीमारी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले बंदा इतना स्केयर्ड हो जाता है कि होम्योपैथी का तो बंदा सोचता ही नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान के दिमाग में ये है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। लेकिन ये है कि अगर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन सही है और अगर आप सही जगह सही डॉक्टर के पास हो और आपने अगर प्रॉपर वे से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, विद प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स रादर बहुत जल्दी मिलते हैं। ये नहीं है कि होम्योपैथी लेट असर करती है या देर से काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात है कि हमारी बॉडी में डिजनरेटिव चेंजेस कितनी आ गई हैं, हमारी बॉडी में जो हमारे सिस्टेमिक चेंजेस जो हैं वो कितनी आ गई हैं। तो नेचुरली उन चेंजेस को, कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं, वो नहीं ठीक हो सकती होती हैं, तो उनको तो फिर मैनेज ही करना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यस साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम बने रहेंगे डॉक्टर सीमा राजन जी के साथ, क्योंकि एक ऐसी डॉक्टर जिसके पास एक्सपीरियंस और उसके बाद मिशनरी, भगवान की बच्ची, इस तरह से सेवा करने वाली, जिसने गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। आप जी का भी बहुत धन्यवाद।